आचार्य अन्नम भट्ट कृत तर्क संग्रह। द्वितीय गुण है रस। रस का लक्षण एवं भेद इस प्रकार है। रसन ग्राहो गुणो रसः सच मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात षड्विधः पृथ्वी जल वृत्ति पृथिव्याम षड्विधः जले मधुर एवं। इसका अनुवाद है, रसेंद्रिय जिह्वा के द्वारा ग्रहण योग्य गुण रस कहलाता है और वह रस मधुर मीठा अम्ल खट्टा लवण नमकीन कटु कड़वा कषाय कसेला और तिक्त तीखा चरपरा के भेद से 6 प्रकार का होता है। ये रस पृथ्वी और जल में रहते हैं। पृथ्वी में सभी 6 रस रहते हैं। जल में केवल मधुर रस ही होता है। आचार्य अन्नम भट्ट ने रस का लक्षण किया है। रसन ग्राहो गुणो रस। रसनेन्द्रिय के द्वारा अर्थात जिह्वा से ग्रहण करने योग्य गुण रस है। रस्यते आस्वादते इति रस है। इस व्युत्पत्ति से रस वह है जिसका रसना के द्वारा आस्वादन किया जा सके। रस के 6 भेद होते हैं जो पृथ्वी और जल में समवाय संबंध से रहते हैं, जैसे मधुर गन्ने आदि का रस, खट्टा नींबू इमली आदि का रस, नमकीन नमक, कड़वा जैसे नीम, कसेला जैसे आंवले का रस और तीखा मिर्च आदि का रस आदि। ये सभी पृथ्वी में समवाय संबंध से होते हैं, किंतु जल में मीठा रस ही होता है। जल का नैसर्गिक गुण मिठास है। अन्य रसों के स्वाद की जल में जो प्रतीति होती है वह पृथ्वी संबंधी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है, अतः वह जल का स्वाभाविक गुण न होकर औपाधिक गुण है। तृतीय गुण है गंध। गंध का गुण एवं लक्षण इस प्रकार है। घ्राण ग्राहो गुणो गंधः सच द्विविध सुरभि असुरभिश्च पृथ्वी मातृवृत्ति। इसका अनुवाद होगा, घ्राणेन्द्रिय अर्थात नासिका से ग्रहण योग्य गुण गंध है। वह गंध नामक गुण 2 प्रकार का होता है, सुरभि सुगंधित, असुरभि असुगंधित। गंध गुण केवल पृथ्वी में होता है। तर्क संग्रहकार ने गंध का लक्षण किया है। घ्राण ग्राहो गुणो गंधः। गंध नासिका से ग्रहण करने योग्य होती है। वह 2 प्रकार की होती है, सुगंध और दुर्गंध। गंध नामक गुण केवल पृथ्वी द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी का लक्षण गंधवती पृथ्वी किया गया है। लक्षण में गुण पद का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि गंध गुण की जाति गंधत्व में अतिव्याप्त न हो। इस संदर्भ में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि फिर सुगंध जल है, सुगंधित वायु है, इस तरह की प्रतीति क्यों हुआ करती है। उसके समाधान में कहा गया है कि जल या वायु में वस्तुतः गंध नहीं होती। जल या वायु आदि में जो गंध दुर्गंध प्रतीत होती है वह मात्र पार्थिव पदार्थ के संपर्क के कारण होती है। चतुर्थ गुण है स्पर्श। स्पर्श का लक्षण एवं भेद इस प्रकार हैं। त्वगिंद्रिये मात्र ग्राहो गुणो स्पर्शः सच त्रिविध शीतोष्ण अनुष्णा शीत भेदात पृथ्वी अपतेजो वायु वृत्ति तत्र शीतो जले उष्ण तेजसी उष्णा अशीतः पृथ्वी वायु। केवल त्वचा से ग्रहण योग्य गुण स्पर्श है। स्पर्श गुण 3 प्रकार का होता है, शीतल उष्ण न शीतल। वह स्पर्श गुण पृथ्वी जल तेज और वायु में समवाय संबंध से रहता है। इनमें से शीत स्पर्श केवल जल में रहता है, उष्ण स्पर्श तेज में होता है तथा अनुष्ण अशीत पृथ्वी तथा वायु में रहता है। आचार्य अन्नम भट्ट ने लक्षण में मात्र शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि जिससे चक्षु से प्रतीत होने वाले संख्या संयोग विभाग आदि गुणों पर यह लक्षण घटित न हो। परमाणुओं का ग्रहण इंद्रिय से नहीं होता, इसलिए लक्षण में इंद्रिय मात्र ग्राह पद का प्रयोग किया गया है। गुण पद का पूर्व की भांति प्रयोग स्पर्शत्व जाति का निवारण करने के लिए किया गया है। मात्र त्वगिंद्रिय से ग्रहण योग्य गुण ही स्पर्श होता है। तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने स्पर्श का इससे मिलता जुलता ही लक्षण किया है। स्पर्श त्वगिंद्रिय मात्र ग्राहो विशेषो गुणः पृथिव्यादि चतुष्टय वृत्ति। स्पर्श 3 प्रकार का होता है, शीत उष्ण और अनुष्णाशीत। यह स्पर्श गुण पृथ्वी जल तेज और वायु में रहता है। शीत स्पर्श जल में होता है, तेज में उष्ण स्पर्श है, अनुष्णाशीत न ठंडा न गर्म स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। पृथ्वी और वायु में यदि शीत या उष्ण स्पर्श की प्रतीति होती है तो वह उनमें तेज और जल के संयोग के कारण ही होती है।
अगला गुण है संख्या। संख्या का लक्षण इस प्रकार है। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। नवद्रव्य वृत्तिरेकत्वादि प्रारब्ध पर्यंतः एकत्वं नित्यम अनित्यं च नित्यगतं नित्य अनित्यगतं अनित्यं द्वित्वादिकं तु सर्वत्रानित्यमेव च। एकत्वादि अर्थात गणना व्यवहार का जो हेतु असाधारण कारण है वह संख्या है। वह संख्या पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन नव द्रव्यों में रहती है। यह संख्या एक से लेकर प्रारब्ध पर्यंत गणना के अंत में होती है। एकत्व संख्या नित्य तथा अनित्य दो प्रकार की होती है। नित्यगत अर्थात नित्य पदार्थों पृथ्वी जल तेज आदि में रहने वाला एकत्व नित्य है तथा घट पट आदि अनित्य कार्यों में रहने वाला एकत्व अनित्य है। द्वित्व आदि तो नित्य और अनित्य में रहने पर भी अनित्य ही है। आचार्य अन्नम भट्ट ने संख्या के लक्षण में एकत्व एवं हेतु पदों का सार्थक प्रयोग किया है। यदि एकत्व पद से हटा दें तो संख्या का लक्षण होगा व्यवहार हेतु संख्या। ऐसा करने पर यह लक्षण व्यवहार के अन्य हेतुओं घटादि में भी अतिव्याप्त हो जाएगा। लक्षण में हेतु पद का अर्थ है असाधारण कारण। व्यवहार का असाधारण कारण काल भी है। अतः लक्षण में अतिव्याप्ति के निवारण के लिए हेतु पद का प्रयोग करना आवश्यक था। संख्या की सीमा होती है अथवा नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एकत्वादि प्रारब्ध पर्यंता का प्रयोग किया गया है। कथन का तात्पर्य है कि संख्या एक से प्रारब्ध तक गणना के अंत तक होती है। संक्षेपतः कह सकते हैं कि संख्या नामक गुण पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन में रहता है। एकत्व दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्य में रहने वाला एकत्व नित्य है, अनित्य में रहने वाला अनित्य। अनित्य एकत्व अपने आश्रय घट पटादि के समवायी कारण तंतु आदि में रहने वाला एकत्व से उत्पन्न हुआ करता है। द्वित्व समस्त द्रव्यों में रहने वाला है और अनित्य ही होता है क्योंकि वह द्वित्व दो पिंडों में यह एक है यह एक है। इस प्रकार की अपेक्षा बुद्धि निमित्त कारण है। अपेक्षा बुद्धि के नाश से द्वित्व का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार त्रित्व आदि की उत्पत्ति जाननी चाहिए। संस्कृत में संख्या के 18 भेद किए गए हैं। एक दशः शतम चैव सहस्त्रमयुतम तथा लक्षम चैनयोत चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वस्य शंख पद्मश्च सागर अनंतम मध्यम प्रार्ध च 10 वृद्ध्या यथाक्रमम्। धन्यवाद।